Hello students and welcome to this new lecture where we will see the continuation part of it, chapter number 4, pronouns. एक्सरसाइज एच हमने करी थी लास्ट टाइम और एक्सरसाइज एच में हमने रीअरेंज किया था रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं, ठीक है, उसको रीअरेंज हमने किया था। रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं जब आप रखते हैं तो उसके आगे जो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं उस पर रखते हैं। जैसे हमने ये सॉल्व किया था नंबर 1 नंबर ये सारे। तो वी विच वॉज फुल ऑफ पीपल गॉट इनटू अ बस, तो क्या वी फुल ऑफ पीपल था या बस फुल ऑफ पीपल था? तो ये दोनों चीजों में से बस फुल ऑफ पीपल था। तो यहाँ पे हमने क्लियरली ये किया था, वी गॉट इनटू अ बस विच वॉज फुल ऑफ पीपल। तो ये हमने किया था। अब हम क्या करेंगे बेटा, ज्वाइनिंग सेंटेंसेस विथ रिलेटिव प्रोनाउंस। तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउंस जो है वो हम सेंटेंसेस ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए, आई हैव लॉस्ट माई पर्स, इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फादर। तो जब हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम विच यूज करते हैं, ठीक है। हम कभी किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो हम विच यूज करते हैं। अब नीचे देखिए, एन ओल्ड लेडी लुक्ड आफ्टर द बेबी, आई नो द लेडी। तो यहाँ पे whom आई नो, है ना, आई नो द लेडी। तो यहाँ पे द लेडी जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, द लेडी जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो हमने whom यूज किया। और अगर हम एन ओल्ड लेडी की हम बात कर रहे हैं तो वहां पे हु यूज करते हैं, आई नो द ओल्ड लेडी हु लुक्ड आफ्टर द बेबी। तो ये दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले आप देखिए, एन ओल्ड लेडी लुक्ड आफ्टर द बेबी। तो एन ओल्ड लेडी है हमारा सब्जेक्ट में, यहाँ पे लिखता ये है सब्जेक्ट हमारा, एन ओल्ड लेडी है सब्जेक्ट हमारा। अब हम ये दोनों सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने के लिए हु या होम दोनों में से एक यूज कर सकते हैं। आप डिसाइड कैसे करेंगे कि हु यूज करना है या होम यूज करना है? तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है एन ओल्ड लेडी और लास्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है द लेडी, ठीक है, मतलब वही सेम चीज है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट है और वो पीछे वाले सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट है। तो अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट है, वहां पे ऑब्जेक्ट है। तो अगर आपको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो ये जो एन ओल्ड लेडी है ना वो आपको निकाल देना है, एन ओल्ड लेडी आपको निकाल देना है और उसकी जगह पे आपको हु रख देना है, क्योंकि सब्जेक्ट में हु रखते हैं, ठीक है। तो एन ओल्ड लेडी की जगह पे आप हु रख देंगे और आई नो द लेडी वाला जो है वो आप आगे रख देंगे। तो आई नो द ओल्ड लेडी हु लुक्ड आफ्टर द बेबी। तो ये जो सेंटेंस है वो टूट गया, इसका सब्जेक्ट जो है वो निकल गया और उसकी जगह पे हु रख दिया। अब यहाँ पे अगर आपको ऑब्जेक्ट निकालना है तो आप हुम रखेंगे, ओके। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट निकालना है तो आई नो, उसके बाद द लेडी जो है वो है ऑब्जेक्ट और उसको आपको निकालना है तो आप वहां पे होम रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एन ओल्ड लेडी होम आई नो, तो यहाँ पे रख दिया ना, आई नो के आगे हमने होम रख दिया, वो द लेडी पीछे से निकल गया। लुक्ड आफ्टर द बेबी, लुक्ड आफ्टर द बेबी। चलिए ज्वाइन करते हैं सेंटेंसेस को। सेंटेंस एक्सरसाइज आई हम सॉल्व करते हैं। दिस इज द बिल्डिंग, इट वॉज बिल्ट इन अ सिंगल मंथ। तो किसकी बात कर रहे हैं हम, बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। दोनों सेंटेंस में बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इट यूज किया है बिल्डिंग की जगह पे। अगर इट को हमको हटाना है तो हम क्या रखेंगे, विच वॉज बिल्ट इन अ सिंगल मंथ, ठीक है, विच वॉज बिल्ट इन अ सिंगल मंथ। तो 7 पॉइंट्स हैं, चलिए आंसर लिखते हैं। नंबर 1, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। नंबर 1, ओके। चलिए, दिस इज द बिल्डिंग, इट वॉज बिल्ट इन अ सिंगल मंथ। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज द बिल्डिंग विच वॉज बिल्ट इन अ सिंगल मंथ। तो हमने क्या किया बेटा, ये जो इट था ना उसको हमने निकाल दिया और ये दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करने वाले थे। तो हम विच, हु, हुम, ये सारे वर्ड्स हम यूज करने वाले थे तो हमने यूज कर दिया। नंबर 2, आई मेट माई अंकल, he had arrived from Delhi that day। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसकी बात करें, माई अंकल, ओके, माई अंकल। अब फर्स्ट सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट है और सेकंड सेंटेंस में वो सब्जेक्ट है, तो आप whom या who दोनों यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे who, ठीक है। तो आई मेट माई अंकल, इतना तो आप लिखेंगे, ठीक है, आई मेट माई अंकल। अब ही जो है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में आप हु यूज करते हैं तो हमने हु डाल दिया। हु हैड अराइव्ड फ्रॉम दिल्ली दैट डे, ओके। अगर आपको होम लगाना है तो क्या करेंगे बताइए।
आई मेट माई अंकल, तो हम क्या करेंगे, माई अंकल, देखो अगर आपको होम लगाना है तो आप ये भी कर सकते हैं, जैसे माई अंकल, ठीक है, माई अंकल whom I met, my uncle whom I met, comma, had arrived from Delhi that day. ऐसा भी आप लिख सकते हैं, my uncle whom I met had arrived from Delhi that day. ओके, कौन सा वाला रखना है, ऊपर वाला? ओके, चलिए ये तो इसमें निकल लेता हूँ। नंबर 3, दिस इज द हॉर्स इट वॉन द रेस, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज अ हॉर्स, तो इट की बात कर रहे हैं, इट में तो हम विच लगाएंगे, तो दिस इज द हॉर्स विच वॉन द रेस। ओके, नंबर 4, द बॉयज एंजॉयड द मैच दे वर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, तो यहाँ पे द बॉयज के बारे में बात कर रहे हैं, दे के बारे में, तो सेम सेम हो गया। ओके, नंबर 4 हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे बताइए, देखो यहाँ पे द बॉयज एंजॉयड द मैच दे वर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, तो यहाँ पे दे और द बॉयज भी कनेक्ट हो रहा है, और द मैच और पीछे जो क्रिकेट मैच है वो भी कनेक्ट हो रहा है, तो है ना, तो ये सेंटेंस हम बना रहे हैं। चलिए, द बॉयज एंजॉयड द क्रिकेट मैच विच दे वर वॉचिंग, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर 4 और एक सेंटेंस करते हैं हम, इसमें द मैच को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 4 अब द मैच को कनेक्ट करेंगे हम, द बॉयज एंजॉयड द मैच विच, द बॉयज एंजॉयड द क्रिकेट मैच, द बॉयज एंजॉयड द मैच या क्रिकेट मैच विच दे वेर वॉचिंग, तो ये तो हो गया। चलिए, द बॉयज और दे, उसको आपको कनेक्ट करना है यहाँ पे, द बॉयज, देखिए यहाँ पे, द बॉयज एंजॉयड द मैच दे वेर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, तो हम द बॉयज ये लिखेंगे हु वेर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, क्योंकि दे जो है वो पीछे सब्जेक्ट के रूप में है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हु, द बॉयज हु वेर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, कॉमा, एंजॉयड द मैच, ठीक है। तो ये दोनों आप लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। नंबर 5, जिया हैज अ फ्रेंड ही इज अ रिनोन्ड आर्टिस्ट, तो देखो यहाँ पे ही जो है उसकी जगह पे हम हु लगा देंगे, बात खत्म। जिया, जिया हैज अ फ्रेंड हु इज अ रिनोन्ड आर्टिस्ट, ओके। नंबर 6, दिस इज द कैट इट किल्ड द रैट, इट की जगह पे हम क्या लगा देंगे, विच, दिस is the cat which killed the rat. Number 7, the captain praised Ashish, his bowling was very good, तो यहाँ पे his bowling, his जो है वो सब्जेक्ट के रूप में है, तो हम who लगाएंगे, लेकिन किसकी bowling, तो आशीष की bowling, तो whose bowling लगाएंगे। the captain praised Ashish whose bowling was very good, ओके okay? हम ये करेंगे। चलिए, आप लिख दीजिए आंसर्स को, आपको नंबर 4 का कोई भी एक आंसर रखना है तो ये रख दीजिए, ठीक है। 10 सेकंड में देता हूं आपको ये आंसर्स लिखने के लिए। 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर करता हूं मैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस डिनोट पर्सन और थिंग टेकन एज सिंगल और इन ग्रुप्स। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो हमको ऐसे चीजों के या ऐसे लोगों के बारे में बात बताते हैं, ठीक है, जो एक सिंगल लिया जाता है या ग्रुप में लिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ईच ऑफ यू मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन। तो यहाँ पे जो ईच है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। ऑल ऑफ यू हैव बीन कॉल्ड नाउ। तो यहाँ पे कितने लोगों को बोला है, कितने पर्सन को डिनोट कर रहा है, सारे पर्सन को डिनोट कर रहा है। ईच ऑफ यू मतलब हर एक को डिनोट कर रहा है। नाइदर मतलब एक भी नहीं, ठीक है। नाइदर ऑफ द पेन्स इज राइटिंग। तो हमारे पास पांच तीन चार पेन है, ठीक है, उसमें से कोई भी पेन लिख नहीं रही है, मतलब लिख नहीं रही मतलब चल नहीं रही है। Uses of distributive pronouns, they refer to whole amounts, both, all or to separate items. Every, each, either, neither. तो ये सारे जो words हैं वो distributive pronouns हैं. Either, neither, every, each, both और all. ओके ये आपको याद करना है। Either, neither, either, neither कब यूज करते हैं, जब दो चॉइस है हमारे पास और either की मतलब दोनों में से कोई भी एक, और neither मतलब दोनों में से कोई नहीं। Every मतलब हर एक, each मतलब every मतलब हर सारे, एवरी मतलब सारे, ईच का मतलब हर एक, ठीक है, बोथ का मतलब दोनों, ऑल का मतलब सारे। तो ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। अब हम बात करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की। बेटा रेसिप्रोकल प्रोनाउंस रिफर टू प्रोनाउंस दैट इंडिकेट एक्शंस गोइंग इन वन डायरेक्शन एंड आल्सो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो हमको एक्शंस इंडिकेट करते हैं, जो एक डायरेक्शन में और ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में जाते हैं। जैसे देखिए, द टीचर स्कोल्डेड रानी एंड रितु सिंस दे वर टॉकिंग टू ईच अदर। ईच अदर मतलब एक दूसरे से, ठीक है, ईच अदर तो एक दूसरे से बात कर रहे थे तो टीचर ने डांटा। वी शुड हेल्प वन अनदर। तो एक हम लोगों को एक दूसरे को सबको हेल्प करनी चाहिए। वन अनदर इन क्राइसिस, तो खराब समय आए तब एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए। तो एक दूसरा जो ऐसा हम बोलते हैं ईच अदर, वन अनदर, ये सारे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखो, these are used where a subject constituting two or more people, being or things has mentioned in the main clause। तो हम दो या दो से ज्यादा लोग की बात जब आगे मेन क्लॉज में करते हैं, ठीक है, तो हम ईच अदर वन अनदर यूज करते हैं। तो अब ईच अदर कब यूज करते हैं, ईच अदर इज यूज्ड व्हेन टू पीपल आर इन्वॉल्व। दो लोग इन्वॉल्व हैं तब ईच अदर यूज करते हैं, और वन अनदर तब यूज करते हैं जब दो लोग से ज्यादा इन्वॉल्व हो। अब हम बात कर रहे हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस की। बेटा इनडेफिनिट प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस हैं, आर द प्रोनाउंस दैट रिफर टू वन और मोर अनस्पेसिफाइड बीइंग्स, ऑब्जेक्ट और प्लेसेस। तो यहाँ पे हमको जो स्पेसिफिक नहीं किया गया है, ठीक है, उसके लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे। जैसे आई हैव बॉट एवरीथिंग यू माइट नीड फॉर द जर्नी। तो यहाँ पे हमको एवरीथिंग में क्या उसने खरीदा है वो पता नहीं है, लेकिन उसने बोला कि मैंने सब खरीदा है। समझ में आ रहा है। तो हमको एग्जैक्टली पता नहीं है क्या खरीदा, एग्जैक्ट नाउन नहीं पता है, तो उसकी जगह पे हमने इनडेफिनिट प्रोनाउन यूज किया। अब ये सारे वर्ड देखे, ऑल, एनी, अनदर, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, मैनी, नो वन, नन, फ्यू, लिटिल, वन, अदर, सेवरल, सम, मोर, समबडी, समवन, समथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नथिंग। यहाँ पे ये सारे जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, आपको पता ही चल जाएगा कि ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, वो हम ऐसी चीजों के लिए बात कर रहे हैं जो चीजों को स्पेसिफिक हम नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं बता पा रहे। जैसे समबडी, तो कौन है वो हमको स्पेसिफिक नहीं पता है, ठीक है, तो समबडी कोई होगा। समवन, समथिंग कोई चीज, समथिंग। तो हैव आई फॉरगॉट समथिंग, तो क्या भूल गया हूं, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो हमको स्पेसिफिक पता नहीं है, ठीक है, वहां पे हम इनडेफिनिट प्रोनाउन यूज करते हैं। चलिए एक्सरसाइज जे हमारे पास आया है और 7 सेंटेंसेस हमारे स्क्रीन के ऊपर रखे हुए हैं। तो हम एक्सरसाइज जे की बात करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। जे, डज डैश हैव अ पेंसिल। देखो सबसे पहले, अब जब नो वन या एनी वन आप लगा रहे हैं तो आप देखेंगे कि सेंटेंस में क्या कोई नेगेटिव वर्ड है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, डज एनी वन हैव अ पेंसिल, है ना, डज एनी वन हैव अ पेंसिल। तो हम एनी वन यहाँ पे लगाएंगे, क्या किसी के पास पेंसिल है, डज एनी वन हैव अ पेंसिल, तो हम यहाँ पे लगा देंगे, लिखेंगे। अच्छा मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, आप लिख देना।
एनीवन। ओके, नंबर 1 में द आंसर इज एनीवन। समझ में आया बेटा? नंबर 2, रीमा बॉट डैश शी लाइक्ड एट द फेयर। तो रीमा बॉट डैश शी लाइक्ड एट द फेयर, यहाँ पे हम क्या करेंगे? रीमा बॉट नथिंग शी लाइक्ड एट द फेयर, उसको फेयर पे जो अच्छा लगा वो कुछ नहीं खरीदा उसने, या एवरीथिंग, एवरीथिंग ना, तो रीमा बॉट एवरीथिंग शी लाइक्ड एट द फेयर। डैश ऑफ यू मस्ट ब्रिंग अ बॉटल ऑफ वाटर। तो अगर कोई टीचर आपको बोल रहा है सारे पूरे क्लास को, तो क्या करेंगे? क्या बोलेगा क्या बोलेंगे टीचर? डैश ऑफ यू, एनी ऑफ यू मस्ट ब्रिंग अ बॉटल ऑफ वाटर, या ईच ऑफ यू मस्ट ब्रिंग अ बॉटल ऑफ वाटर। ईच ऑफ यू ना, हर एक को पानी की बोतल लेके आना है, ठीक है, तो ईच ऑफ यू बोलेंगे ना, हर एक, ईच ऑफ यू। ओके, आई डिड नॉट सी डैश फ्रॉम माई स्कूल एट द साइंस फेस्टिवल। तो जब यहाँ पे नॉट आ गया ना, तो हम एवरीबडी नहीं यूज, आई डिड नॉट सी एवरीबडी फ्रॉम माई स्कूल एट द साइंस फेस्टिवल नहीं, एनीबडी। हमने पहले ही पढ़ा था, पता है कि सम और एनी हम जब कर रहे थे तब, कि सम जो होता है वो पॉजिटिव में यूज होता है, एनी जो है वो नेगेटिव में यूज होता है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे हम एनीबडी यूज करेंगे। आई डिड नॉट सी एनीबडी फ्रॉम माई स्कूल एट द साइंस फेस्टिवल। डैश फ्रॉम द मैनेजमेंट शुड गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सिचुएशन। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस पॉजिटिव है, यस और नो, नेगेटिव नहीं है, तो एनीबडी फ्रॉम द मैनेजमेंट नहीं, समबडी, है ना। हम सम यूज करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया कि सम जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हम यूज करेंगे, तो एक पॉजिटिव सेंटेंस है तो एनीबडी यूज नहीं करेंगे, समबडी यूज करेंगे। ओके, नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। डैश ऑफ यू कैन कम अलोंग विथ मी टू द प्रिंसिपल रूम। तो डैश ऑफ यू मतलब हम, कौन आएगा मेरे साथ? एवरी ऑफ यू या आइदर ऑफ यू? एवरी ऑफ यू तो कभी नहीं लिखना बेटा, एवरी ऑफ यू नहीं होता है। अब एवरी ऑफ यू कभी नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि एवरी जो है वो सारे की बात करें, अब सारे आप ऐसा थोड़ी बोलते हैं हम, आप सारे, सारे आप, सारे लोग, सारे तो सारे ही होते हैं, उसमें आप मैं नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम आइदर यूज करेंगे, आइदर ऑफ यू कैन कम अलोंग विथ मी टू द प्रिंसिपल रूम। तो आप दोनों में से कोई भी एक आ सकता है मेरे साथ प्रिंसिपल रूम के अंदर। दो मैनी मूवीज आर रनिंग इन द थिएटर आई डोंट वांट टू सी। अब डोंट आ गया, नेगेटिव सेंटेंस, क्या करेंगे? एनी, ठीक है। चलिए 10 सेकंड देता हूं मैं आपको ये लिखने के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर? आपने अपने टेक्स्ट बुक में अंदर टिक कर दिया होगा या तो लिख दिया होगा। ओके, तो हमारा एक्सरसाइज ये यहाँ पे खत्म होता है। क्लियर करते हैं हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज के पे आते हैं बेटा। एक्सरसाइज के में आपको क्या करना है, वैसे आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रोनाउंस एंड राइट देयर टाइप्स। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, और उसको आपको लिखना है कि कौन सा प्रोनाउन है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही आंसर है, इसमें दो तीन आंसर हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही आंसर आएगा। देयर कैन बी 2-3 आंसर्स, और उसके सारे आंसर अलग अलग बैठते हैं। चलिए आंसर्स डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। फर्स्ट वन हमारे लिए किया हुआ है, जैसे देखिए, सीमा हु इज माय क्लासमेट हैज शिफ्टेड टू अवर नेबरहुड। तो यहाँ पे हु जो यूज किया है, ठीक है, वो हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। डू यू वांट टू स्पीक टू मी, आप ये भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे मी भी लिख सकते हैं हम, है, मी जो हो गया वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब यहाँ पे डू यू वांट टू स्पीक टू हर, वो भी लिख सकते हैं, है ना। डू यू वांट टू स्पीक टू देम, ये भी लिख सकते हैं आप। डू यू वांट टू स्पीक टू हिम, ये भी लिख सकते हैं आप। तो ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस है, तो यहाँ पे आप कोई भी पर्सनल प्रोनाउन आप यूज कर सकते हैं जो ऑब्जेक्ट के रूप में आप यूज करते हैं, जैसे हिम है, हर है, मी है, देम है, ठीक है, ये सारे आप लिख सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन तो पर्सनल प्रोनाउन ही रहेगा। नंबर 3, आई डैश हर्ड हर सेड दैट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप डालेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है, यहाँ पे आप डालेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। तो मैं पहले एम्फेटिक प्रोनाउन लिख रहा हूँ, एम्फेटिक प्रोनाउन। अब बेटा एम्फेटिक प्रोनाउन जब हमने पढ़ा था, तो हमने जाना था कि वो एम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन है? आई। तो एम्फेटिक प्रोनाउन तो वाले सेल्फ सेल्फ वाले वर्ड्स थे एम्फेटिक प्रोनाउन वाले, तो आई के साथ क्या लगता है? आई माई सेल्फ, है कि नहीं?
I myself heard her say that. ओके, नंबर 4 के बारे में बात करते हैं. दिस इज द ड्रेस डैश वॉज बॉट बाय आंट. तो भाई ड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं और हमने देखा था अभी हमने रिलेटिव प्रोनाउन वाले एग्जांपल सॉल्व किए. तो यहाँ पे आप डालेंगे एक रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है, यहाँ पे आप रिलेटिव प्रोनाउन डालेंगे और कौन सा डालेंगे बताइए. दिस इज द ड्रेस. तो यहाँ पे कौन बात, किसकी बात कर रहे हैं हम, ड्रेस की बात कर रहे हैं ना. तो हमने क्या डाला था, चीज के लिए. हम कोई चीज के लिए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन डाला था, याद करो, विच डाला था, WHICH. अभी हमने की वो एक्सरसाइज. दिस इज द ड्रेस विच वॉज बॉट बाय आंट. नंबर 5, डैश वॉज अ कोल्ड एंड डार्क नाइट. बस इतना सिंपल. चलिए ओके, पर्सनल प्रोनाउन डालना है यहाँ पे. पर्सनल प्रोनाउन में क्या डालेंगे आप, मैं आपको बताता हूँ किसके बारे में बात कर रहे हैं. सेंटेंस के अंदर हम बात कर रहे हैं कोल्ड एंड डार्क नाइट. तो जीवता वो लिविंग थिंग है नहीं है ना, तो इट यूज करेंगे हम. ठीक है, इट वॉज अ कोल्ड एंड डार्क नाइट. नंबर 6, डैश एक्सप्रेस्ड हिज आइडियाज क्लियरली एंड इलोक्वेंटली. तो यहाँ पे भी हम पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे. कोई भी आप यूज कर सकते हैं. जैसे पर्सनल प्रोनाउन के अंदर कौन कौन सा था, ही है, शी है, दे है. अच्छा, यहाँ पे हिज लिखा हुआ है. चलिए, हमको हिंट दिया हुआ है नंबर 6 के अंदर. हमको हिंट दिया हुआ है डैश एक्सप्रेस्ड हिज आइडियाज. तो हिज आइडियाज मतलब वो लड़का है. तो यहाँ पे हम आगे क्या लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में, ही है कि नहीं. ही एक्सप्रेस्ड हिज आइडियाज क्लियरली एंड इलोक्वेंटली. वी ऑफन डिसीव. बहुत ही बढ़िया, वी ऑफन डिसीव. तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर भी वो सेल्फ सेल्फ वाले वर्ड्स आते थे. ठीक है, जो हमने देखे थे एम्फेटिक प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वो वर्ब के पीछे आते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन में एग्जैक्ट सब्जेक्ट के पीछे आते हैं. वो मैंने आपको बताया था. तो वी ऑफन डिसीव आवरसेल्व्स. ठीक है, वी ऑफन डिसीव आवरसेल्व्स. नंबर 8, सुमन हैड गॉट गिफ्ट्स फॉर डैश एज वेल एज फॉर ऑल ऑफ अस. तो सुमन गिफ्ट्स लेके आई है, खुद के लिए भी और हमारे लिए भी. भाई सुमन खुद के लिए गिफ्ट लेके आई है, तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. और प्रोनाउन और यहाँ पे हम क्या डालेंगे, सुमन के लिए, सुमन तो लड़की है, तो उसके लिए हम डालेंगे सेल्फ वाला. कौन सा आएगा, हर सेल्फ. ठीक है, सुमन हैड गॉट गिफ्ट फॉर हर सेल्फ एज वेल एज फॉर ऑल ऑफ अस. तो बेटा यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये एक्सरसाइज और हमारा ये चैप्टर. चलिए 10 सेकेंड देता हूँ मैं आपको ये लिखने के लिए. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. क्लियर करते हैं. चलिए क्लियर कर देते हैं. तो बेटा यहाँ पे खत्म होता है आपका ये चैप्टर. टोटल एक्सरसाइज है के तक और सारी एक्सरसाइज आपके फेयरबुक के अंदर लिखी होनी चाहिए. ओके, और एक बात, सारे एक बार आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जितना भी चीज लिखा हुआ है एक बार गो थ्रू कर दीजिए, एक बार पढ़ लीजिए. ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए, आपको सब रिवाइज हो जाएगा. मैं आपको जनरली, अब थोड़ा कुछ टाइम है हमारे पास, तो जनरली आपको प्रोनाउन के बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूँ मैं. 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हमने पढ़े. पर्सनल, पजेसिव, डेमोस्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, एवरीडे, रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल और इंडेफिनिट प्रोनाउन. अब पर्सनल प्रोनाउन जो है वो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं. ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन का पूरा टेबल हमने देखा था. यहाँ पे देखो पजेसिव फॉर्म होता है उसका, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन ये होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन ये होते हैं. ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन, ये पूरा टेबल में आ गया. ठीक है, आई, यू, ही, शी, इट, मी, यू, हिम, हर, इट वो हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं. अगर प्लूरल है तो वी, यू, धे यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में. अस, यू, देम यूज करते हैं. पजेसिव प्रोनाउन होते हैं माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं सेल्फ वाले सारे वर्ड्स, ये हमने पढ़ा था. पजेसिव प्रोनाउंस के हमने बारे में बात की थी. डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस में दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हमको डेमो देते हैं, हमको पॉइंट आउट करते हैं कि ये चीज कहाँ पे है, बहुत सारी चीज कहाँ पे है, एक चीज कहाँ पे है. इंटरोगेटिव प्रोनाउन हमको क्वेश्चन करने में हेल्प करते हैं. हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है.
ओके। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो हमको सेल्फ वाले वो वर्ड्स जो हम यूज करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या आता है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में? एम्फेटिक प्रोनाउन में एग्जैक्ट सब्जेक्ट के पीछे आता है, ठीक है। एम्फेटिक प्रोनाउन में एग्जैक्ट सब्जेक्ट के पीछे आता है, जैसे आई माई सेल्फ कुक द मील, तो आई के एग्जैक्ट पीछे सेल्फ वाला वर्ड आ गया। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता, ही हर्ट हिमसेल्फ, तो बीच में वर्ब आ गया। ओके, तो ये जो है रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में बात की थी। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में भी हमने बात की, जो हमको सेंटेंस कन्वर्ट करने में हेल्प भी करते हैं। हु, हुम, हुज, विच और दैट, ये सारे वर्ड्स हमने यूज भी किए आज के एक्सरसाइज के अंदर। रिलेटिव प्रोनाउन वाले एक्सरसाइज भी हमने करी। ओके, और रिलेटिव प्रोनाउन हमने करा, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किया, ईच, ऑल, नाइदर, ए, एवरी, बोथ, ऑल, आइदर, ये सारे वर्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। वो हमको एक पर्सन या कई सारे पर्सन हमको पॉइंट आउट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे सिंगल और इन ग्रुप, आइदर ऑफ यू, नाइदर ऑफ यू, एवरी ऑफ यू। एवरी ऑफ यू तो होता ही नहीं है, एवरी वन, ठीक है। ईच ऑफ यू, बोथ ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस मतलब एक दूसरे से, ईच अदर, वन अनदर, तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में बात करी, ये ये आपको टेबल लिखना है होमवर्क के अंदर, ऑल, एनी, अनदर, एनीबॉडी, एनीवन, पूरा टेबल आपको लिखना है इंडेफिनिट प्रोनाउन का हेडिंग रख के, ठीक है। और एक्सरसाइज के तक हमने आज किया, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ओवर हो गया। आपका होमवर्क है कि एक्सरसाइज ए से लेके एक्सरसाइज के तक सारी एक्सरसाइज जो हमने सॉल्व करी है, वो सारी एक्सरसाइज आपको होमवर्क में फेयरबुक के अंदर लिखनी है और एक बार ये चैप्टर पूरा रीड करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आगे, ग्रामर का नया चैप्टर करेंगे या तो इंग्लिश पे आएंगे हम। ओके, चलिए बाय बाय।